ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाता है। क्या इज्जत सिर्फ इमरान खान की है या इस मुल्क की इज्जत होगी? इस मुल्क के हम शहरी हैं। लेकिन क्या किया जा रहा है? बाकायदा एजेंसियों की तरफ से, बाकायदा हुकूमत वक्त की तरफ से मुबैना तौर पे ऑक्सफोर्ड में खत लिखे जा रहे हैं, राब्ते किए जा रहे हैं, वहां भागम भाग बंदे भेजे जा रहे हैं कि देखें जी ये इमरान खान जो है ना ये बड़ा करप्ट है, इसके ऊपर तो बड़े केसेस हैं, देख लें आप। ये एक रिपोर्ट आनी है यूनाइटेड नेशंस की जिसमें लिखा हुआ है वाज़े तौर पे कि इमरान खान को सियासी बुनियादों पे गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट रखा हुआ है। उस एक रिपोर्ट ने इनका सारा बयानिया रद्दी की टोकरी में फेंक देना है, लेकिन फिर भी करेंगे क्यों? इनके सीनों में मर्ज है, इनके अंदर बीमारी है, इनको खोट का मर्ज लाहक है। आप इमेजिन करें कि इस मुल्क का आवे कावा कितना बिगड़ा हुआ है कि काजी फायद ईसा उमर अताब बंदयाल को ये कहकर रोक देते हैं जजों की तकर्री से कि आप जाने वाले हैं, आपके महीने 2 महीने रह गए हैं, आप क्यों जजों की तकर्री कर रहे हैं? आप खुद अपना महीना 1.5 रह गया या चलो 1.25-2 महीने रह गए हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया ताकि हाई कोर्ट के जजेस के मामले तय किए जा सकें, जजों की तकर्री का मामला जो है वो क्लियर किया जा सके, रूल्स बनाने चल पड़े हैं। जनाब भाई आप फिनिश करें, घर जाएं, अगला वाला जो आएगा वो बना लेगा रूल्स। तो पूरे का पूरा निजाम इस टाइम तबाही के थाने पर पहुंचा दिया। किन्होंने? उन मनसूबा साजों ने जिनके मैं आज प्रॉफिट्स देख रहा था। पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, हर सेक्टर तबाह हो रहा है। आपको पता है फौजी सीमेंट ने 76 सालों का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मुनाफा इस साल कमाया है। ये मैं खबर देख रहा था, ये सोशल मीडिया की खबरें, हर चीज अब आ जाती है, इसलिए दहशतगर्दी लगती है। ये डिजिटल दहशतगर्दी इसलिए लगती है, ये चीजें छुपी हुई थी पहले, अब सब खुल के सामने आ गया। लोग नो नॉनसेंस के मूड में आ गए। इमरान खान को रोकने के लिए मैंने आज ट्वीट भी किया था सुबह, कंपनी आखिरी हद तक जाएगी। और कंपनी की आखिरी हद क्या है कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। इस वक्त वो लोग मसनद इक़्तिदार पे बैठे हैं जिनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, शरीफ हों, जरदारी हों। जब आपके अरब डॉलर मुल्क से बाहर हों, अगर पाकिस्तान डूब जाता है, बिल्कुल आपने इक़्तिदार एंजॉय कर लिया, माल बना लिया, अब आप अपना बोरिया बिस्तरा समेटेंगे, जहाज तैयार होंगे, आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे। और तो और इन्होंने मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के जो शाही खानदान है उनके साथ दोस्ताना रवाबित बनाए हुए हैं। और सिर्फ दोस्ताना रवाबित नहीं बनाए हुए, कारोबारी मरासिम बनाए हुए हैं। कोई तो वजह है ना कि नवाज शरीफ के मुबैना फ्रंट मैन कतर में बड़े कारोबार शाही खानदान के साथ मिलकर करते हैं, और पाकिस्तान में कंपनियां फ्रंट मैनों के जरिए ली गई हैं, खरीदी गई हैं, इन्वेस्टमेंट की गई है, IPPS के मामलात हैं, LNG के मामलात हैं। कभी तो खोज लगेगा, कभी तो खुल के आएगा। चलाकी इनकी देखें जरा, ये पूरा सिस्टम इस कदर चतर चलाकी पे खड़ा हुआ है। फिर आते हैं आज की खबरों पे। मुआहदा कर लो फॉर एग्जाम्पल कतर से LNG का, किक बैग भी मुबैना तौर पे खा लो, खाबे लगा लो, और बाद में जब इमरान खान आए तो खोजी अगर तुमने इन्वेस्टिगेशन की कतर नाराज हो जाएगा। चीन से महंगे मंसूबे लगवा लो पाकिस्तान में। जब इमरान खान आके कहे चीन से कि जी ये तो महंगे मंसूबे थोड़े सस्ते कर दें, चीन इमरान खान से भी नाराज हो और उल्टा कहें नहीं चीन के बारे में बात नहीं करनी है, तो मुल्क दुश्मनी है। ऐसे खाबे मारे गए हैं इस मुल्क में, और कंपनी और इसकी ये जो आगे फ्रंट मैन है, इन सब ने ऐसे ही पाकिस्तान को लूटा है। वो किस हद तक जाएंगे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिल आखिर इस मुल्क में नए इलेक्शन करने ही पड़ेंगे क्योंकि हालात काबू में नहीं आ रहे। क्या काबू में नहीं आ रहे? इनसे मेशत नहीं संभाली जा रही। क्यों नहीं संभाली जा रही? मैं 2018 से ये काम कर रहा हूँ। शुरू में जो चंद यूट्यूबर थे ना, मैं उनमें से, शायद मुझसे पहले हकीकत टीवी था, जंबो टीवी था, और 1-2 और चैनल थे, कोई भी और नहीं था। बाकी सब ने बाद में शुरू किया। मैं उस वक्त से ये बात कह रहा हूं मुसलसल, और तब मैं फेसबुक पे ज्यादा वीडियोस करता था कि शरीफ खानदान या जरदारी, ये लोग सिर्फ करप्ट नहीं हैं, ये इनकॉम्पिटेंट भी हैं, ये नाअहल भी हैं। और अब इसमें कंपनी को साथ मिला लें कि तब हमें पता नहीं था। कंपनी इन सबसे ज्यादा नाअहल है और इनके फ्रंट मैन आगे फिर उन्हीं की तरह नाअहल है। इनकी नाअहली की वजह से ये मुल्क नहीं चल सकता, इनकी नाअहली की वजह से हर किस्म की तबाही आई हुई। इसलिए पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इन नाअहलों से जान छुड़ानी पड़ेगी, इक़्तिदार अहल लोगों के हवाले करना पड़ेगा जिन्हें अवाम वोट देती है। अब मैं देख रहा था कि
मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं जी कि देखें जी, बस इमरान खान तो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन इसलिए लड़ रहा है कि फिर उसे लंदन जाने का मौका मिल जाएगा, फिर उसे दौरा करना पड़ेगा, वो तो इसलिए कर रहा। नए लोग हैं ना, अक्ल नहीं है। इमरान खान ऑक्सफोर्ड का चांसलर अगर बन जाता है, इज्जत किसकी होगी? क्या कहा जाएगा? एक पाकिस्तानी, पहला पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन गया है। ऑक्सफोर्ड जिसे यूनिवर्सिटीज की मां या बाप का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, मुसलमानों ने भी यूनिवर्सिटियां पहले बनाई हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड का दर्जा कहां है ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सैकड़ों साल की एक तारीख है। नाम किसका आएगा? मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। इनको ये कबूल नहीं। छोटे दिमाग, छोटे लोग, सिर्फ पैसा नजर आता है। हम जैसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं? एक ही कमेंट नजर आता है नीचे, पटवारियों की तरफ से, कुरान ग्रुप वालों की तरफ से, तुम डॉलरों के लिए ये कर रहे हो। इनको लगता है कि जिन्होंने आफिया सिद्दीकी को डॉलरों के लिए बेच दिया था ना, अब उन्हीं की तरह सोचते हैं। इनको लगता है जिन्होंने एमल कांसी को डॉलरों के लिए बेच दिया था ना, यानी जो बंदा अपनी मां का भी सौदा कर सकता है ना, बकौल अमेरिकन, उसे यही लगेगा कि हर बंदा डॉलरों के लिए सारे काम कर रहा। डॉलरों के लिए कोई अपनी गर्दन नहीं रखता तख्तादार पे, अपनी जिंदगी, अपने खानदान की जिंदगी खतरे में नहीं डालता, अपना सब कुछ कुर्बान नहीं करता। लेकिन क्या है कि पैसे से आगे इन लोगों की सोच जाती नहीं। मैं दूध सोच, छोटी लोग के सोच, छोटी सोच है इन लोगों की, जिसकी वजह से ऐसा सोचते हैं। तो अब क्या बन रहा है ना, आईएमएफ अभी तक हमें बता रहा है क्या होना है। ऊपर से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल को मसला पड़ गया है। क्या मसला पड़ गया है? अगर ऑक्सफोर्ड का इमरान खान इलेक्ट हो जाता है, चेयरमैन, चांसलर सॉरी, ऊपर से हम मिलिट्री ट्रायल करेंगे, पूरी दुनिया में खबरें चलेंगी ऑक्सफोर्ड के चांसलर का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। मुश्किल हो जाएगा ना कंपनी के लिए। तो कंपनी की इस टाइम दौड़ें लगी हुई हैं। इस टाइम दहशतगर्दी मसला नहीं है, बलूचिस्तान की सूरत हाल मसला नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मसला नहीं है, कच्चे के डाकू मसला नहीं है, पक्के के डाकू जो ऐवानों में बिठा दिए हैं वो मसला नहीं है। मसला है कि इमरान खान किसी तरह से ऑक्सफोर्ड का चांसलर ना बन जाए, और ये कोई डन डील नहीं है। ये सिर्फ एक इलेक्शन होना है, उसमें हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने। ऊपर से इमरान खान के बेटे ने जलती पे तेल का काम कर दिया, अब्बा के नाम से ये कह दिया, और वो ट्रेंड चल रहा है। अब ये आग कहां कहां तक गई होगी? पिंडी गई होगी, इस्लामाबाद गई होगी, जाती उमरा गई होगी, नोडेरो गई होगी, कहां कहां आग लगी होगी। पाकिस्तान किस लिए जाना जाता है दुनिया में? दहशतगर्दी, चोरी चकारी, इमिग्रेशन फ्रॉड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैं नाम लेता जाऊं चीजों के, पाकिस्तान इन चीजों के लिए जाना जाता है दुनिया में, यूरोप में, हर तरफ। अगर आपको एक ऑक्सफोर्ड का चांसलर मिल जाए पाकिस्तान से, कितना नाम रोशन होगा। लेकिन जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देने वाले बैठे हुए हैं, उन्हें यह कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मर्जी का बंदा नहीं। तो भाई मैं बताता हूं आपको, आप कहते हैं जी कि आपके जो जर्नैल हैं वो सबसे ज्यादा तेज हैं, बाजवा को कहें इलेक्शन लड़ ले। चलें, बाजवा को छोड़ें, राहिल शरीफ से कहें इलेक्शन लड़ ले इमरान खान के मुकाबले में ऑक्सफोर्ड का, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। चलें, आप अपनी मर्जी से चूज कर लें। कोई जर्नैल है ना, आपको लगता है कि वो ज्यादा ब्राइट है, अदर सर्विस है, उसे भेज दें, स्पेशल कानून में तब्दीली कर दें, देखते हैं मुकाबला करके। चलें, आप खुद नहीं जा सकते। अपने जो टाउट हैं जरदारी या नवाज शरीफ, इनको खेल लड़ लो। चलें, वो भी नहीं जा सकते तो मरियम या बिलावल को कह दें, हमजा या सलमान को कह दें। आपको तो यही लायक बच्चे लगते हैं ना, इनको कहें जरा लड़ लें। फिर ये क्या बात हुई कि हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे? ये बचगाना हरकतें। ऊपर से जज मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने वो बेलें सुननी थी, वो आई नहीं। पहले लगा जी तबीयत खराब है, फिर खबरें आ रही हैं कि गायब है। मैं थोड़ा आउट ऑफ टच हुआ हूँ, थोड़ा सा आउट एरिया में था, तो देखी नहीं खबरें पहले कि जी जज साहब जो हैं वो गायब हैं। मतलब अब जज गायब होना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान ने ऊपर से कहा आज जेल में साथियों से बात करते हुए कि शहबाज शरीफ वो भी मिसिंग पर्सन हो जाएगा अगर इनका प्लान बी बन गया। मतलब जैसे ही
इन्होंने सोचा कि शहबाज से काम नहीं चल रहा और नहीं बन रही बात, इन्होंने शहबाज को भी फारग कर देना। ये तो इस किस्म के लोग हैं। तो इमरान खान इनकी रग रग से वाकिफ हैं। इमरान खान को इनकी आखिरी लिमिट भी पता है कि किस हद तक जा सकते हैं। वो फिर भी ना झुक रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना पीछे हट रहे हैं। हाँ, 8 सितंबर का जो जलसा है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है इमरान खान की तरफ से। बाकी पार्टी डीलें करने की कोशिश करे या ना करे, डजंट मैटर। इमरान खान ना डील करेगा, ना ढील देगा, ना इनको कोई फेस सेविंग देगा। इनको एब्सोल्यूट सरेंडर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद रैम की अपील की जा सकती है। और इमरान खान बड़ा रहम दिल बंदा है, लेकिन जाहिर है कि वहां तक टाइम आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। ऐसे नहीं है कि ये लोग ऐसे इक्तदार छोड़ के पीछे हट जाएंगे। इमरान खान की जीत का मतलब है इनका इक्तदार खत्म हो जाना। वो तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैं इनसे सिर्फ इतना कहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा था, जर्नैलो, मैं अपनी फौज से कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 70 साल आपने हम पे हुकूमत की, बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके वाकई शुक्रगुजार हैं। आपने मुल्क चलाया, 70 साल हम पे हुकूमत की। अब आप बैरकों में जाएं, हमारे जुड़े हुए हाथ देख लें। और ये जिस तरह आपने अकरम जो अडयाला जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उसकी फैमिली के ऊपर आपने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े हुए हैं, खुदारा बस कर दें। उससे कोई बयान दिलवाना है, उसे मार के इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट लेनी है, अगर वो दे रहा है तो ले लें, नहीं दे रहा कोई और बंदा तैयार कर लें। यहां तो बिकने वाले बेशुमार मिल जाते हैं। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को घर से निकलने का तो कम से कम ना नोटिस भेजें। कुछ खुदा से डरें, अल्लाह को आपने जवाब देना है, क़यामत भी आनी है, हम सब खड़े होंगे एक दिन महशर के मैदान में। हाफिज साहब, आपसे कह रहा हूं तो कुरान खोल के पढ़ लें कि अल्लाह वहां पे क्या बयान करता है। ये क्या सोच हुई कि किसी ने इदारे के खिलाफ बात की तो कत्ल कर दो? ये कौन सी हदीस में या कुरान में लिखा हुआ है कि इदारे के बारे में बात करने वाला वाजिबुल कत्ल है? ये सरतन से जुदा वाली कहानी ने पाकिस्तान को आज यहां पहुंचा दिया है। आपकी भी सोच सरतन से जुदा वाली है। खुदारा इस सोच को थोड़ा नीचे लाएं, थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे आएं, इंतहा पसंदी छोड़ें, ये दहशतगर्दी छोड़ें, नीचे आएं, अवाम के लेवल पे आएं, अवाम से बात करें, तब जाके ये मुल्क चलेगा। जोर जबरदस्ती ये मुल्क नहीं चलने वाला, ना अवाम मानेगी और इमरान खान तो मानने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ था।